नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर पेपर हुआ 2023 में, उसका जो टोटल कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। टोटल कंप्यूटर क्वेश्चन मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ है, तो एक दिन में 3 शिफ्ट हम करवाएंगे। आज वाला शिफ्ट जो है मतलब पहला और दूसरा शिफ्ट जो कि सब इंग्लिश में था, इसलिए उसको हम नहीं करवा रहे हैं, उसको बाद में करवा देंगे। आज हम तीसरे शिफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक वीडियो में 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक वीडियो में 30 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग बताइए कैसा कैसा लग रहा है। और इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यमेश वर्ड 365 में किए गए अंतिम एक्शन को अंडू करने के लिए सामान्यतः किस आइकन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बाईं ओर इंगित घुमावदार तीर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यमेश एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा यमेश एक्सेल में चार्ट का एक प्रकार नहीं है। तो स्पेस चार्ट जो है चार्ट का एक प्रकार नहीं है, और यह तीनों जो है चार्ट का प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। पेपर क्लिप आइकन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हम कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट की शुरुआत में किस प्रकार ला सकते हैं। कर्सर को हम किस प्रकार जो है शुरुआत में ला सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस होम दबाकर जो है कर्सर को हम शुरुआत में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यमेश एक्सेल 365 में यदि आप किसी वर्कबुक को भिन्न फाइल नेम के साथ अलग लोकेशन पर माइक्रो सक्षम वर्कबुक के रूप में सेव करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए। तो सेव एज विकल्प जो है चुना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, यमेश एक्सेल 365 जो है में नई पंक्ति रॉ प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यमेश वर्ड 365 में केस को रिवर्स करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो टॉगल केस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य होता है इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप हमें एक टेबल क्रिएट करने में सहायता करेगा। तो टेबल ग्रुप जो है हमको टेबल क्रिएट करने में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में मेनू बार के नीचे स्थित आइकनों को क्या कहा जाता है। तो टूल बार आइकन कहा जाता है, टूल बार आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे अगला शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 1, स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है। तो ईमेल को स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करना। क्वेश्चन नंबर 2, यमेश वर्ड 365 में पेज 1, 3, 5 और इसी प्रकार आगे भी पेजों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त है। प्रिंट ओड पेजेज जो है सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 3, यमेश वर्ड 365 में टाइटल बार के संदर्भ में मेनू बार की स्थिति कहाँ होती है। मेनू बार टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यमेश एक्सेल 365 में आप फार्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं। तो बराबर टाइप करके जो है फार्मूला लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यमेश वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस से जो है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यमेश एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला क्या है। तो $B$2 है।
निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसी इंटरनेट एक्सेसिंग तकनीक है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को दिए गए टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इसके मॉडेम का उपयोग किया जाता है? तो डायल अप कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एमएस एक्सेल 365 में सेल D7 से दाईं ओर और 2 कॉलम 3 रो नीचे वाले सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? तो इसका सेल एड्रेस होगा F10। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमएस वर्ड 365 में सेव और सेव एज कमांड के बीच क्या अंतर होता है? मुख्य अंतर क्या होता है? तो सेव का उपयोग जो है डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किया जाता है, जबकि सेव एज का उपयोग डॉक्यूमेंट को नए फाइल नाम या किसी भिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड 365 के पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन यह निर्धारित करता है कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट लंबवत या क्षैतिज रूप से प्रदर्शित होगा? तो इसका ऑप्शन है ओरिएंटेशन। तो अगला 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए 15 तारीख के दूसरे शिफ्ट का देख लेते हैं। ऊपर वाला तीसरे शिफ्ट का था, 15 तारीख के तीसरे शिफ्ट का, दूसरे शिफ्ट का है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमएस वर्ड 365 में टेक्स्ट को संपादित एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एमएस वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फाइल, उसके बाद में इस प्रकार का एरो रहेगा और प्रिंट का उपयोग किया जाता है। फाइल प्रिंट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ल्ड वाइड वेब पर एक ऐसा एड्रेस है जिसका उपयोग विशिष्ट वेब रिसोर्सेज के एक्सेस के लिए किया जाता है और जो किसी रिसोर्स के लिए विशिष्ट पाथ होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमएस वर्ड 365 का निम्नलिखित में से कौन सा टैब आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज आकार को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, लेआउट। क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ईमेल मैसेज का मुख्य विषय। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट सेटिंग को एमएस वर्ड 365 के पेज लेआउट टैब से बदला जा सकता है? मार्जिन को बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कोई अन्य डॉक्यूमेंट पहले से ही खुला होने पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Ctrl+N का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमएस एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने या श्रृंखलित करने के लिए किया जाता है? तो कनेक्ट नेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट सेल रेंज के भीतर रिक्त सेल्स की एक संख्या को टैली करने के लिए किया जाता है? तो काउंट टेबल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इस प्रकार का कोष्ठक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएस एक्सेल 365 में रो की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, रो हेडर्स के बीच की सीमा पर डबल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई स्वचालित रूप से एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डेली इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन हम डेली करवाएंगे। तो उसके बाद कैसा लगा आपको हमारी शुरुआत एक बार ज़रूर बताइएगा। पहला वीडियो ये था, आप लोग देखिएगा और इसको बाद शेयर करिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे करिएगा, ठीक है। और एनटीपीसी का भी हम क्लास करवा रहे हैं। एनटीपीसी जो नवीन से करवा रहे हैं ना एनटीपीसी का,
प्रैक्टिस सेट उसको भी करवा रहे हैं, उसका PDF भी टेलीग्राम पे डेली मिल जाता है आप लोग को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।